अस्सलाम वालेकुम बहन रसवान शरक। ईरान ने इतना ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान की जानिब से जो जवाबी हमला किया गया है उसके अंदर ना सिर्फ अरब ममालिक हिल के रह गए हैं, वहाँ पर एक बड़ी हलचल फैल चुकी है, बड़ी तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। बल्कि ईरान की जानिब से जो इसराइल को टारगेट किया गया है, इसराइल को निशाना बनाया गया है, इसराइल के अंदर जो तबाही फेरी गई है वो नाकाबिल बयान है। क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ उनकी अहम तरीन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है, बल्कि उनकी जो टॉप मिलिट्री कमान है आर्मी चीफ की, और उसके बाद जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है बज़ाते खुद उनको टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। और पिछले तकरीबन कोई 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है, कोई खैर खबर नहीं है। और इस वक्त दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया की जानिब से कि हमने नेतन्याहू को हलाक कर दिया, मार दिया और उनको निशाना बनाया गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या, अपडेट्स क्या, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 4-5 बड़ी बड़ी खबरें हैं। नंबर 1 ये कि ईरान ने जो हमला किया उसने पूरा का पूरा अरब खित्ता हिला के रख दिया। ये जो अरब खित्ता जो कि 2 नंबरी का रहा था और इन्होंने दोस्तियाँ बनाई हुई थी, इसराइल को तस्लीम किया जा रहा था, और जाली तरीके से जो इन्होंने एक स्टेबिलिटी कायम करके अपने ममालिक के अंदर तरक्की और खुशहाली का एक जो ख्वाब दिखाया जाता था वो अब खुल के सामने आ गया, खुल के सामने आ गया। और यहाँ पर जो अमरीकी फौजी अड्डे बनाए गए थे और अपने ममालिक अमेरिका को दिए गए थे वो भी खुल के सामने आ गए। अगर ये अपनी हिफाजत के लिए खुद मेहनत करते, एफर्ट करते, जान मारते, वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय कि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए और उसकी वजह से अब ये बजाते खुद निशाना बन रहे हैं। क्योंकि ईरान की जानिब से जो इनको निशाना बनाया जा रहा है, ईरान ने कैटेगोरिकली ऐलान किया है कि हम ये जो अरब ममालिक को निशाना बना रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब को निशाना बनाया गया है, यूएई को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, ये जो इन्हें निशाना बनाया गया, इन ममालिक को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पर अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया। तो कैटेगोरिकली ईरान की जानिब से ऐलान किया गया। और आप देखिए कितना पैनिक इस वक्त मौजूद है अरब ममालिक के अंदर, बहुत ज़्यादा पैनिक है। फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनको जो दिफाई निज़ाम दिया गया था वो भी तबाह हो गया है, वो दिफाई निज़ाम काम ही नहीं कर पा रहा। ईरान ने इतने मिसाइल हमले किए हैं, वो दिफाई निज़ाम नाकाम हो गया है, दिफाई निज़ाम सही तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। और वहाँ पर इतने हमले हुए हैं, इतना पैनिक फैल गया है वहाँ पर, इतना कियोस है, इतना क्रैशेस है कि लोग वहाँ से जान छुड़ा के भाग रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, यूरोपियन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, बरतानवी शहरी, कैनेडियन, अमरीकी। उन्होंने अब रास्ता इख्तियार किया बजरिया रोड, सड़क के रास्ते से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो रहे हैं और सऊदी अरब के ज़रिए से यूरोप के अंदर और वहाँ से फ्लाइटें पकड़ेंगे और अपने अपने मुल्कों को निकल जाएंगे। तो सड़कों के ऊपर रश है। ये पैनिक फैला दिया ईरान ने, और अमरीकी फौजी अड्डों को असल में निशाना बनाया, लेकिन वहाँ पर पैनिक फैल गया। अब आ जाए ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया। देखिए ये जो हमला असल में अमेरिका और इसराइल ने किया मिलकर, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। अमेरिकी सदर बार बार ये क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैंने फ़लानी बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया, मैंने इनके बहरी बेड़े पर हमला कर दिया, इनके बहरी अड्डे को निशाना बनाया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ये दावे उनकी जानिब से किया जा रहे हैं कि हमने, ये अमेरिका क्या है। अब अमेरिका एक और बहुत बड़ी बात कर रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन असल में इनका मकसद है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए हमने जो 2-3 लोगों को लॉक किया था, उनको सर्कल किया था, उनके साथ डील बनाई थी, वो भी इस हमले में मारे गए। जबकि ये झूठ बोला जा रहा है। कोई इनके पास रजीम चेंज ऑपरेशन का प्लान नहीं था। इनका मंसूबा था कि हम टॉप मिलिट्री कमांड को, टॉप सिविल कमांड को मारेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से बगावत हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम लीडर ने जो काम किया, आयतुल्ला खamenei ने, वो इनसे कहीं बढ़ा। उन्होंने ये जो मजहबी जज्बात है उसको सामने रखते हुए अपनी शहादत खुद पेश की है, अपने आप को खुद शहादत के लिए पेश किया कि ये मुझे मार देंगे, शहीद कर देंगे। ऑटोमेटिकली लोग जो है जज्बाती तौर पर सामने आएंगे, उनके मजहबी जज्बात उभर कर सामने आएंगे।
وہ پھر کسی قسم کے رجیم چینج آپریشن کو قبول نہیں کریں گے، امریکہ اور اسرائیل کی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران اب کس طرح سے قبول کر سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ آیت اللہ خامنائی سے تنگ بھی کیوں نہ ہو، اپنی موجودہ جو قیادت ہے اس سے تنگ بھی کیوں نہ ہو، ایران کے جتنے لوگ ہیں 9-10 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن یہ جو امریکہ اسرائیل کا حملہ ہے، ان کی مداخلت ہے، اور جس طریقے سے آیت اللہ خامنائی کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اس کو کسی صورت بھی وہ قبول نہیں کریں گے، اس کو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ تو آیت اللہ خامنائی نے بڑی زبردست یہ کام کیا، بڑا زبردست انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ان کی ایج ویسے بھی 85+ ہو چکی تھی، 86 87۔ انہوں نے کہا کہ اس عمر میں جانا تو ہے، چلے شہادت اور عوام کے لیے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے۔ تو یہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ امریکہ اسرائیل نے جو کیلکولیشن کی وہ الٹا ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے، اور یہ جو کیلکولیشن آیت اللہ خامنائی نے کی، اب وہ ایک قسم کی آئرن وال بن چکے ہیں، طاقتور مضبوط ہو چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں۔ ایران نے اب جوابی حملہ کیا، ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا، ایران اب وہاں نشانہ بنا رہا ہے ان کو، جو اس وقت انفارمیشن ایران کے پاس موجود ہے، بنکرز کے اندر چھپے ہیں، بنکر کے اندر شیلٹرز کے اندر چھپے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیا گیا گھروں سے نہ نکلیں، شیلٹرز کے اندر چلے جائیں، پروٹیکشن کے اندر چلے جائیں، آئرن ڈوم، فضائی ڈیفینس سسٹم، ہر چیز ایکٹیو کر دی ہے انہوں نے، لیکن ایرانی حملوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بڑے زبردست اور تابڑ توڑ قسم کے حملے کر رہا ہے، اور ان حملوں سے نکلنا بچنا ناممکن ہے ایران کے لیے، یہ اسرائیل کے لیے۔ تو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو یہ پچھلے تقریباً کوئی 24 گھنٹوں سے منظر سے غائب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو وہ مارا گیا، یا چھپ گیا، یا دوڑ گیا، اور جتنی دیر تک انفارمیشن باہر نہیں آتی، اس وقت پورے دنیا کے اندر یہ خبر پھیل چکی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو ہم نے مار دیا، کیونکہ ایران کے میڈیا نے اس کا دعویٰ کیا۔ دیکھیں اس نے کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ حملہ کیا، پہلے سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پہلے ہم نے یہ جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ہے تاکہ یہاں سے حملے نہ ہوں، پھر ہم نے سیکنڈ حملہ کرنا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو انہوں نے بڑے پلان کے تحت حملہ کیا، ان کی جو وار اسٹریٹجی تھی بڑی زبردست تھی۔ انہوں نے پہلے یہ، کیونکہ یہیں سے آپریٹ ہونے تھے سارے حملے، یہیں سے سارا کچھ آپریٹ ہونا تھا، انہوں نے پہلے اس کو حملہ کر کے ناکام بنایا، تباہ و برباد کیا، عرب ممالک کے اندر جتنے فوجی اڈے، بعد میں اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اور نیتن یاہو غائب ہے، یا تو مارا گیا، جہنم حاصل کر دیا ایران نے، یا پھر وہ چھپ گیا، بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات، حملہ کر کے پھنس بھی گئے، اور اب یہ جان چھڑا رہے ہیں، اب یہ کسی طرح سے نکلنا چاہتے ہیں اس حملے سے، اب ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اور ایران نے کہا تھا کہ یہ حملہ آپ نے جنگ شروع کی ہے، اس کا اختتام انجام ہم کریں گے۔